आज ये जो चैप्टर है ये सेकंड यूनिट के 11th के चैप्टर का 11th का 6th चैप्टर है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। पहली चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी है, क्या आपको पता है एनाटॉमी होता क्या है? एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी है एक्सटर्नल अपीयरेंस एनाटॉमी है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन और अपीयरेंस। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये टॉपिक पहले क्यों चूज़ किया, मैंने मॉर्फोलॉजी क्यों नहीं चूज़ किया। तो इसमें ऐसी काफ़ी चीज़ हैं जो आप बेटरली अंडरस्टैंड कर सकते हो इन माई ओपिनियन, क्योंकि ये चीज़ें आप पहले देख चुके हो। सो मैंने ये चैप्टर प्रेफर किया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये थोड़ा छोटा है एंड बेसिकली इसमें आपको याद करना है। तो अब हमें इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है, पर ह्यूमंस की नहीं, प्लांट्स की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। You can very easily see the structural similarities and variation in external morphology. अब आप जो easily देख सकते हैं स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटी और वेरिएशन जो कि हमें आउटर अपीयरेंस से दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है, एक बंदर है, तो आप सिमिलैरिटी और डिफरेंस इजीली गेस कर सकते हो। जैसे बंदर का फेस पूरा रेड होता है, लेकिन इंसान का डिफरेंट शेड्स होते हैं। कुछ ब्राउन होते हैं, कुछ वाइट होते हैं, कुछ डार्क ब्राउन होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा वाइट होते हैं। बंदर के 4 पैर होते हैं और ऑफ कोर्स हमारे 2 पैर होते हैं। बंदर की टेल होती है, इंसान की टेल नहीं होती है ना। तो वो चीज़ें हम इजीली देख के बता सकते हैं। तो क्या है वो मॉर्फोलॉजी तो ही है, लेकिन बंदर की 2 आँख होती है और इंसान की भी 2 ही आँख होती है। तो दे आर द कुछ कॉमन चीज़ें थी और कुछ डिफरेंट चीज़ें थी जिसे सिर्फ हमने बाहर से देख के बता दिया। तो ये इसी लाइन में इसी की बात हो रही है। Both plant and animal. Similarly, if we were to study the internal structure, one also finds several similarity as well as difference. अब ये तो हो गई थी मॉर्फोलॉजी की बात। अब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पे भी हमें बहुत सारी सेम चीज़ें देखने को मिल सकती है और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल सकती है। This chapter introduces you to the internal structure and functional organization of the higher plant. अब इस चैप्टर में हम एक ऑर्गेनिज्म नहीं, हायर प्लांट्स की इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी। इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करने को ही एनाटॉमी कहते हैं। और ये लाइन हो गई इम्पॉर्टेंट हमारी। इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी है। प्लांट्स हैव सेल्स एज अ बेसिक यूनिट। ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ थी कि सेल एक फंडामेंटल यूनिट है ना। वो तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, ये तो सबको पता है कि फंडामेंटल यूनिट लाइफ की सेल है। क्योंकि प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी भी फंडामेंटल यूनिट सेल है। ठीक, सेल ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यू। अब क्या मुझे ये बताने की ज़रूरत है? सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या ये कोई बड़ी चीज़ है जो मुझे बताने की ज़रूरत है? नहीं ना, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है।
जो आपको पता है ना। ये वही चीज़ है, सेल से टिश्यू बनना, टिश्यू से ऑर्गन बनना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनना। डिफरेंट ऑर्गन्स इन अ प्लांट शो डिफरेंस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। अब डिफरेंट ऑर्गन, तो ये सब तो थी आम बात कि हाँ, प्लांट से सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। और जो डिफरेंट ऑर्गन हैं उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। अब लीवर और किडनी में तुम्हें क्या सेम दिखता है, लीवर और हार्ट में तुम्हें क्या सेम दिखता है, तुम देखो ना। एक्सटर्नल अपीयरेंस में भी नहीं, वो इंटरनल उनका ऑर्गेनाइजेशन ही अलग है, उनका फंक्शन ही अलग है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स का डिफरेंट फंक्शन है ना। तो ये बात क्लियर हुई। जो एंजियोस्पर्म है, मोनोकॉट और डाइकॉट आर ऑल्सो सीन टू बी एनाटॉमिकली डिफरेंट। जो एंजियोस्पर्म है, जो मोस्ट डेवलप्ड हायर प्लांट है हमारा, वो एंजियोस्पर्म है, ठीक है। उसके मोनोकॉट और डाइकॉट डिफरेंट है। जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं वो एडेप्टेशन शो करते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग एडेप्टेशन शो करते हैं, प्लांट्स ने भी एडेप्टेशन शो किया है डिफरेंट इन्वायरमेंट के लिए। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो मैं दूसरे में वीडियो में स्टार्ट करूँगी। ओके, आई होप इतना क्लियर है। इनकेस कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना।